हालेलुया। एक पेड़ को आप देखते हैं तो ऊपर का हिस्सा दिखता है, लेकिन नीचे उतना ही जड़ें गहरे, वो अदृश्य है लेकिन वो इसका हिस्सा है। हालेलुया। वैसा ही हमारे जो पुरखे हैं, संत हैं, हमारे कलीसिया का क्या है? नींव है। वो क्या है? नींव है, जिस पर हमारी कलीसिया खड़ी है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो नींव है, वो उस पर कलीसिया खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। सुगंध, संतों का सुगंध हमको दिला दे। संतों का क्या सुगंध है? क्या सुगंध है ये? क्या सुगंध है वो? हाँ, संतों का सुगंध ये है, यीशु, यीशु का प्यार है। जैसे कोई संत को आप देखेंगे तुरंत यीशु का सुगंध आपको आएगा। वो स्प्रे है। अगर मैं यहाँ पर अच्छा एक स्प्रे लेकर के लगा करके आएगा तो आप लगेगा वाओ, कहाँ से सुगंध आ रहा है? फादर, आप कहाँ से लिया है? मतलब तुरंत आपको समझ में आएगा ये सुगंध। हालेलुया। मैंने आपको डैमियन के बारे में बोला तो आपको यीशु का प्यार का सुगंध मिला है ना? संत मोहनी क्या यीशु का प्यार का सुगंध दे रहे हैं। संत अगस्तिन वो सुगंध दे रहे हैं, एहसास करा रहा है, महसूस हो रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग भी वही सुगंध बनने के लिए, मसीह का सुगंध बनने के लिए बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं। मसीह का सुगंध। आपको पता है जब संत स्टीफन उसको पत्थर मारने के लिए पकड़ लिया, उन लोग पत्थर मार रहे थे। संत स्टीफन का पत्थर मारने के समय में ये अगुवाई देने वाला कौन था पत्थर मारने के लिए? संत पौलुस, वो उनका अगुवा था। क्योंकि सभी लोग पत्थर मारने के लिए अपना कपड़ा जो है, उनका बाहर का जो कपड़ा जो उन लोग उतार करके संत पौलुस को पास जमा किया। और जैसे जैसे कपड़ा वापस लेने के लिए आया होगा, बधाई दिया होगा, मतलब एक अच्छा काम कर लिया। मतलब एक क्रिश्चियन आदमी को पत्थर से मार डाला और पौलुस इसका अगुवाई दिया है। हालेलुया। बहुत कठोर आदमी था, दिल का बहुत कठोर था। और एक जवान को पत्थरों से मरवाया और उनका पूरा जिम्मेदारी, एक लीडर था, वो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, धनी था, इब्रानियों से जन्मा इब्रानी, रोमन सिटीजन, बहुत ही अच्छा लीडर था वो। मतलब उसके पास उतना क्वालिफिकेशन था। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और संत पौलुस स्वयं लिख रहा है, स्वयं लिखा है इसके विषय में कि मेरे पास जमा किया था। जब मैंने स्टीफन को पत्थरों से मार रहा था तो मेरे पास उन लोग अपना कपड़ा सब जमा करके रखा था और पौलुस उसका अगुवाई दिया था। लेकिन ये संत स्टीफन मरते समय क्या प्रेयर किया? मरते समय क्या प्रार्थना किया? पौलुस तुम्हारा भी मौका आएगा, ऐसा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हाँ पिता, ये इनका पाप इनके ऊपर न डालना है, इनको क्षमा कर देना है। वास्तव में वहां पर एक सुगंध फैल गया होगा। ये प्रेयर सुनते ही आपको कौन याद आ रहा है? पिता क्रिस्त का जो याद आपके तुरंत आएगा।
स्मरण आएगा, आपको फील होगा। वास्तव में मुझे लग रहा है कि पौलुस को लग गया था उस समय ही, फिर स्टीफन के ऊपर पत्थर मार करके ख्रिस्त का जो सुगंध उनके जीवन में क्योंकि फैलना शुरू हो गया, फिर ज्यादा समय नहीं लगा, फिर पौलुस जा रहा था फिर अत्याचार करने के लिए, और दिल कठोर करके ही जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही मसीह का प्रकाश उनको घोड़े पर से गिराया और बोला तुम अंधों को दृष्टि दोगे, तुम अंधों को दृष्टि देने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधे कौन होता है बाइबल में? ये अंधे कौन है? तुम अंधों को दृष्टि दोगे। पौलुस को प्रभु ने क्या बोला? तुम अंधों को दृष्टि दोगे। इसका मतलब क्या है जी? उसका अर्थ क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अंधे वे लोग हैं तो गरीब से गरीब, लाचार, उसमें यीशु को देख नहीं पाते हैं, वो अंधे। प्रभु यीशु ने कहा मैं भूखा प्यासा नंगा बंदी गृह में सब जगह में तुमने मुझे देखा, तुम मुझे मिलने आया, तुम देख पाया। संत लोग वे हैं कि यीशु के जैसे दृष्टि रखा है और देखें, गरीब से गरीब में यीशु को देखा। अभी हम लोग गीत गा रहे थे, गरीब से गरीब में मालिक मानकर, उनको मालिक मानकर। कैसे? ऐसा नहीं गरीब है थोड़ा सा दया किया, नहीं, उसको मालिक, अपना मालिक मान करके उनकी सेवा किया, उनकी दास जैसा उनकी सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया। उनको अपना मालिक मान करके, उनको अपना स्वामी मान करके, मास्टर मान करके उनकी सेवा किया, वो मनोभाव। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मनोभाव है, वो दृष्टि है, वो पौलुस दूसरे को देगा। तुम अंधों को दृष्टि देगा। अब दया से नहीं देख पा रहे, दया से नहीं देख पा रहे, हम अब दया के भाव से नहीं देख रहे, तो हम भी अंधे, हम लोग भी अंधे कि हम दया से नहीं देख रहे हैं। हमको क्रोध आते हैं, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, हम दूसरे को इस तरह देख रहे हैं, हम दया से नहीं देख रहे, वो अंधे हैं। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु नाजरत आया तो क्या किया? यीशु ने वो जगह खोला बाइबल से, धर्म ग्रंथ से, यशायाह नबी का पुस्तक खोल करके इस प्रकार पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ये लूकस का सुसमाचार में है, प्रभु का आत्मा मुझ पर, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं और अंधों को दृष्टि प्रदान करूं और दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष घोषित करूं। एक बार आप लोग खोलिए, ये संत विंसेंट डी पॉल का और हमारे संस्था का मोटो है। हमारे संस्था को ये वचन मोटो के रूप में मिला है। ये हमारे संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन है। आप इसको एक बार खोलिए, एक बार खोलिए उसको। हालेलुया, जल्दी खोलिए, पढ़िए। वो है लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। जल्दी से पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, हाँ, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, आगे दलितों को स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। मतलब क्या है?
अर्थ क्या है? प्रभु के अनुग्रह का वर्ष, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, वो घोषित करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, उसका अर्थ क्या है जी? हालेलुया। अनुग्रह का वर्ष मतलब जोर से बोलिए ना, क्या है? आशीष। आशीष मतलब उसके बाद आपको अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, और फिर आपका नौकरी लगेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रह जाएगा, बच्चे तरक्की करेगा। ये क्या है अनुग्रह का वर्ष? आप बताइए, इधर देखिए ना, क्या है अनुग्रह का वर्ष? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहेगा। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह का वर्ष मतलब वो दया, प्रभु की दया हमारे द्वारा, वो प्रभु की दया प्रकट होगा, वो अभिषेक हमारे ऊपर आएगा। अब हम दूसरे के ऊपर दया करने वाला व्यक्ति के रूप में बदल लेगा। अब हम जैसे दूसरे को कैसे देखते हैं, हाँ, हम ऐसा देखते हैं शायद दूसरा व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, या वो मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, मेरे जीवन में उन्हीं के द्वारा बहुत तकलीफ हो रहा है। नहीं, प्रभु का अनुग्रह का वर्ष, प्रभु का अनुग्रह का वर्ष मतलब ये दया, प्रभु की दया हमारे ऊपर और हमारे द्वारा पूरी दुनिया में प्रकट होने का समय है। ये समय में हम लोग हैं, प्रभु की दया हम पर प्रचुर मात्रा में बरसाया गया है, प्रभु की दया का समृद्धि हमें प्राप्त हो गया है। वो प्रभु की दया, प्रभु के मनुष्य अवतार, क्रूस, मरण, पुनरुत्थान के द्वारा हम पर बरसाए गए हैं, और आज मिसा बलिदान में, संस्कारों में वो दया को हम लोग समृद्ध रूप से अनुभव कर रहे हैं, उस दया से भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हमारे अंदर वो दया का भाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, और हमारे द्वारा दूसरों को प्राप्त हो रहा है। ये समय घोषित करने के लिए आया है। हालेलुया। और अंधों को दृष्टि मतलब हम दया से नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे को उस नजर से नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरों में ख्रिस्त को देख नहीं पा रहे। वास्तव में ख्रिस्त प्रत्येक व्यक्ति में है। क्या तुम नहीं जानते कि ख्रिस्त तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। पौलुस बराबर पूछते हैं, क्या तुम यह नहीं जानते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जीवंत ईश्वर का मंदिर है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जीवंत ईश्वर नहीं है, ख्रिस्त नहीं है? है, सबके अंदर है। क्या हिंदू लोगों के अंदर है? हिंदू लोगों के अंदर है। बपतिस्मा जो नहीं दिया है उनके अंदर भी ख्रिस्त है। ख्रिस्त है? नहीं है? है? नहीं है? गैर मसीह के अंदर है? ख्रिस्त है कि नहीं? आपकी आंखों पर निर्भर है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। आप अगर आपकी आंखें खुली है तो आप देखेंगे, बाप रे, वहां पर भी उनके अंदर भी है, ख्रिस्त है, ख्रिस्त उनके अंदर है। हालेलुया। हो सकता है एक बीज के रूप में होगा, विकसित नहीं हुआ होगा, हाँ, फर्क होगा, कुछ फर्क तो जरूर होगा। इसलिए कलीसिया क्या कर रहे हैं, ये जो आपके अंदर जो ख्रिस्त है उसको विकसित करा रहे हैं संस्कारों के द्वारा, पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। यू आर बीइंग परफेक्टेड इन क्राइस्ट। आप लोग उसका पूर्ण रूप प्राप्त करें। वास्तव में संत लोग कौन है? ये पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया उन लोग पूर्ण रूप परफेक्टेड है। आप इब्रानियों के नाम पत्र पढ़ेंगे तो आपको इसके विषय में समझ आएगा कि संत लोग कौन हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 22 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रत्येक माताएं ये वचन को अपने घर में लिख कर के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22 में 12-22 एक बार पढ़िए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 22। आप लोग पेज नंबर
352 पढ़िए। आप लोग सियोन पर्वत जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। आगे, जहां लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों के न्यायकर्ता ईश्वर। आगे, कौन है वो? धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं हो। कौन है? परफेक्टेड सोल है, मतलब उन लोग प्रेम में परिपूर्ण हो गया है। धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं संतगण है। आगे, नवीन विधान के मध्यस्थ। शुरू से एक बार इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्या कह रहे हैं। आप लोग कहां पहुंचे हैं? किधर पहुंचे हैं? वचन में लिखा है आप लोग सियोन पर्वत स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। ये सियोन पर्वत कहाँ है? दुनिया में एक सियोन पर्वत है, वहां नहीं। ये स्वर्गीय यरूशलेम वास्तव में कलीसिया के विषय में है। ये कलीसिया के बारे में ये संत पौलुस लिख रहे हैं। कलीसिया स्वर्गीय यरूशलेम है। कलीसिया क्या है? स्वर्गीय यरूशलेम है, जहां पर ये संगति है, संतों की संगति। वहां पर शहीद लोग हैं, दूत लोग हैं, संत गण परफेक्टेड इन लव है। उन लोग संत परिपूर्णता प्राप्त की है। उन लोग आत्माओं की परिपूर्णता प्राप्त की है। उन लोग, हालेलुया। तो ईश्वर के प्रेम का में परिपूर्ण हुआ है। परफेक्ट कम्युनियन में उन लोग, हालेलुया। परफेक्ट एकता में है, परिपूर्ण एकता में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में ये जो परिपूर्ण है वो लोगों को अधिकार मिला है। मैं सुबह आपको बता रहा था कि अधिकार के माने पोजीशन में उन लोगों को रखा है। उन लोग प्रेम में परिपक्व हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। उन लोग हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं। हमारे कलीसिया में, बारिश में सब उनको अधिकार दे रखा है और उनके द्वारा ये राज्य यहाँ पर हो रहा है। ईश्वर का जो कलीसिया, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बात आपको समझना है। इसलिए हम संतों को इतना इंपॉर्टेंस दिया है और महत्व दिया है। हम संतों का पर्व मना रहे हैं, इतना तैयारी कर रहे हैं ये संतों का पर्व मनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस संत लोगों के द्वारा वो सुगंध, मसीह का प्रेम का सुगंध, दया का सुगंध, मसीह का जो सुगंध हमको मिलता है। हम लोगों को पता है कि घर में जाएगा तो बाहर ही अगर कुछ खुशबू आ रहे हैं, आप बोलने लगता है अरे आज तो क्या बना रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है, नहीं चलता है? खुशबू से ही एहसास हो जाता है। हालेलुया, याद भी आता है। हालेलुया। ये अरोमा मतलब खुशबू और मेमोरी दोनों बराबर काम करते हैं, एक जैसा काम करता है। तो मसीह का सुगंध देने वाला संत लोग है। ये सुगंध केवल क्रिस्तीय लोगों को नहीं, सबको मिलेगा। मतलब उनको कोई भेदभाव नहीं रहता है। वो प्यार को, वो प्यार संतों में हमेशा देखने को मिला है। और मसीह का वे लोग सुगंध है। हम लोग भी मसीह का सुगंध है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैंने आपसे कहा जब मसीह का सुगंध पौलुस को शायद स्तेफनस से ही लग गया होगा, क्योंकि वो वहां से जब बोल रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, इनके पाप इनके ऊपर नहीं डालना, इनको क्षमा कर। मतलब वो अरोमा, मतलब वो सुगंध वहां पर फैलना शुरू हो गया। पौलुस उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे, वैसा उनका लाइफ मसीह की ओर बढ़ता गया।
वो प्यार है, वो प्यार की ओर बढ़ता गया, वो क्षमा करने वाला प्यार। हालेलुया। आपके बच्चे लोग ही आपको बहुत चोट पहुंचाया होगा, बहुत से गहरा चोट पहुंचाया होगा, कि कई बातों से आपको चोट पहुंचाया, या जीवन साथी आपको चोट पहुंचाया। मोनिका को भी वही उसने वो भी महसूस किया कितना गहरा चोट पहुंचाया। माने उसका पति अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण, वास्तव में अविश्वास एक बहुत बड़ा मतलब चोट पहुंचाता है। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, यहाँ पर रात्रि जागरण में आती थी और प्रार्थना में आती थी, 5 दिन की साधना में आती थी, वो उसने कहा, वो रांची के रहने वाली है, वो बोल रही थी, फादर मेरा पति नॉन क्रिश्चियन है, हमारी शादी हो गए है, और शादी हुआ, बहुत अच्छा आदमी से शादी किया, अच्छा स्वभाव है, मेरे को इतना तक चर्च में भी वो छोड़ देते हैं और उठाने के लिए भी आता है, खुद नहीं आता है लेकिन चर्च में प्रेयर के लिए छोड़ देते हैं और लेने के लिए भी आते हैं, और बच्चे लोगों को भी भेज देते हैं। खुद प्रेयर नहीं करेंगे मगर इतना तो करता है। हालेलुया। कितना अच्छा आदमी है ना। हालेलुया। लेकिन वो बोल रहे, फादर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं फादर। मैं पूछा क्यों है, आपका पति इतना अच्छा है फिर भी दुखी? बोल रही है, फादर मैं जो आज जो यीशु के साथ जो रिश्ता मना रही हूं ना, मेरा पति उसको नहीं मना पा रहे, मेरा पति वो रिश्ता नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इतना अच्छा खाना खा रही हूं, इतना रॉयल फूड ले रहा हूं, इतना ऐसा मतलब मेरा लाइफस्टाइल, मेरा खान पान में जितना जो आध्यात्मिक भोजन खा रही हूं, मेरा पति अभी भी मेरे सामने एक मतलब ये एक भिखारी की तरह रहता है, तो मेरे को दुख लगता है। वो समझ नहीं पाता है, मेरा पति एक अंधे की तरह मेरे घर में रहता है कि दिखता नहीं है, उसको ऐसा है ये बहरे की तरह, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, सुगंध उनको नहीं मिल रहा है। अरे भैया, मैंने बोला आपके लाइफ के द्वारा ही अभी मिलेगा, आप समझ जाएगा तो सुगंध फैलेगा, ऐसा नहीं वो छुप करके रहेगा। वो रिट्रीट में आकर के फिर वो क्या करना शुरू किया, वो बोलना शुरू किया, फादर मैं तो ऐसा शादी सब करके अब दुखी रहते, दुखी हो जाते हैं पति को देख करके कि मेरे साथ नहीं चल पा रहे, मेरे साथ बैठ नहीं पा रहे, मेरे साथ वो ऐसा कम्युनियन में ईश्वर के साथ रिश्ता में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए वो यहाँ से वो एक किताब था एक शादी के विषय में, वो किताब ला करके पूरा रांची में बांटना शुरू किया हॉस्टल में, विशेष रूप से लड़कियों को, कि आप लोग लड़की लोग माने दूसरे माने फेथ में शादी नहीं करना, तुम लोगों को पहले अच्छा लगेगा, बाद में तुम लोग बहुत दुखी हो जाओगे। अपने फेथ के बारे में अच्छा जानेगा तो तुम फिर दुखी हो जाओगे। हालेलुया। या तो वो आप अज्ञानता में रहो, हाँ कुछ नहीं समझेगा तो फिर ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने विश्वास की महिमा को देखेंगे, आप विश्वास की गहराई को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाप रे बाप, ये शादी तो केवल शरीर से जुड़ी हुई या समाज से जुड़ी हुई एक संस्कार नहीं है, एक बात नहीं है, ये रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। समझ आएगा। हालेलुया। वास्तव में मोनिका को ये समझ थी, वो अपने पति के लिए, बेटा के लिए विश्वास दिलाने के लिए तो प्रेयर किया हो, उनका नौकरी दिलाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, उसके लिए नहीं किया है। वो क्या प्रेयर किया? विश्वास की गहराई उनको मिले, वो ईश्वर का प्रेम का स्पर्श मिले। और जब संत अगस्तिन को स्पर्श मिला, संत अगस्तिन ने क्या बोला? ओ beauty ever ancient, oh beauty ever new, how long have I forgotten you। मैं तुझको कितने ना जाने कितने मैं कितने दिनों से भुला दिया। इतने सुंदर, अति सुंदर
वो अति पुरातन अति नूतन सौंदर्य को मैं भुला दिया। ये दुख के साथ, ये बात के साथ संत अगस्तिन लिख रहा है कि मैंने आपको भुला दिया था, मैं आपको नजरअंदाज किया था। ये आकर्षण में आया। जैसे हम जानते हैं एक बॉल ऊपर फेंक देंगे, एक पत्थर ऊपर फेंक देंगे, इतना जोर से फेंकेगा उतना जोर से भूमि में वापस आएगा ना। कौन वापस लेके आता है? आप लेके आता है, आपका हाथ का ताकत है। फिर गुरुत्वाकर्षण है, भूमि का आकर्षण है ना। संत अगस्तिन का ऐसा ही हुआ, जितना जोर से वो भागा प्रभु को छोड़ के, मोनिका के जो प्रेयर और जो आग्रह से क्या हुआ, उतना अधिक रफ्तार से प्रभु के पास वापस आया, प्रभु से गले लग गया और गहराई में प्रेम में वो प्रभु के साथ जुड़ गया है। वो हम लोग संत अगस्तिन के लाइफ में देखते हैं। वो प्यार का अनुभव मिला है। वास्तव में वो सुगंध हमारे द्वारा दूसरे को मिलना ही है। हम इस तरह जुड़े कि वो सुगंध फैल जाएगा। और विशेष रूप से मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, वो आपके जीवन में, परिवार में क्षमा के द्वारा वो सुगंध फैलेगा। मैंने आज रांची में और हमारे झारखंड के कई क्षेत्र में एक बात देखा है, अनेक बच्चे लोग आज गुस्सा में हैं, मम्मी पापा से इतना गुस्सा में, छोटी सी बात में इतना गुस्सा में है, इतना गुस्सा उनके अंदर है कि माँ बाप को मतलब इतना चोट पहुंचाते हैं, छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा में रहता है, अनफॉरगिवनेस में लोग रहता है। हम लोग शायद अच्छा स्कूल में पढ़े होंगे, अच्छा एजुकेशन आप दिया होगा, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध बहुत ज्यादा है, गुस्सा, एंगर। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुस्सा के कारण कोई भी बात का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। उनको फादर लोग दिखाई देगा, उनसे भी गुस्सा आता है, बड़ा बड़ा कपड़ा पहन के घूम रहा है। कोई बोलता है, एक लड़की बोलता है, सिस्टर लोग दिखाई देगा, फादर हमको बहुत चिढ़ाता है। हाँ सिस्टर लोग सावधान रहना। अरे पैदर केवल फादर लोग नहीं, उनको फादर सिस्टर से भी गुस्सा आता है। माने उनके अंदर गुस्सा ऐसा हो गया, छोटी छोटी बातों का गुस्सा इतना चढ़ गया है, किसी को भी आदर कर नहीं पाते हैं, ऐसे गुस्सा है। माँ बाप का आदर नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, और मम्मी पापा बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं क्या करना है। वास्तव में उनके अंदर जो क्रोध माने इतना भर गया है, उन लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि माता पिता घायल हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में ये जो क्षमा ना, क्षमा का भाव, अभिषेक, ये गुस्सा को प्यार में बदल देगा। जितना अधिक गुस्सा है उतना अधिक प्यार भरेगा। क्षमा करने का जो प्रेयर है, जो संतों में है, और विशेष रूप से अपने बच्चे लोगों को, जीवन साथी को क्षमा करके अगर हम प्रेयर करना शुरू नहीं किया है, हम अभी तक प्यार में इतना गहरा नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रेयर कर रहे होंगे और उसका हीलिंग हम महसूस नहीं करते हैं। घर में बच्चे लोग घायल रहते हैं, खुद घायल रहते हैं और दूसरे को भी घायल करते हैं, दूसरे को भी घायल करते हैं। ऐसे हमारे लाइफ आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमें जो सबसे ज्यादा जो समझना है, रहस्य जो समझना है, द फॉरगिवनेस ऑफ क्राइस्ट, उसको समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे यहाँ पर अभी आज जो पाप स्वीकार हम लोग करने जा रहे हैं, यीशु का जो दया का जो अनुभव
हम लोग बहुत नजदीकी से करने जा रहे हैं। यीशु की दया को हम लोग और करीबी से महसूस करने जा रहे हैं। आप और हम लोग महसूस करने जा रहे हैं, वो संस्कार है। और ये इसलिए हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम भी क्षमा करने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं कि आपको क्षमा मिल गया, आप सोचते मेरा ठीक हो गया, मैं अभी ठीक हो गया, ओके बाय बाय। नहीं नहीं, आपको क्षमा क्यों मिला है? देने के लिए। क्या के लिए है? देने के लिए, क्षमा देने के लिए। आपको दया मिली है, क्या के लिए? देने के लिए। हालेलुया। आपके द्वारा वो दूसरे तक देने के लिए। आप सिर्फ आप सोच रहे मेरा ठीक हो गया, मैं ओके, नहीं, आपके द्वारा दया दूसरे को मिले। आप दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप प्रार्थना करिए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या। आपको ऐसा नहीं सोचना एक वन टाइम बिजनेस है, एक बार हो गया अब खत्म। ये रहस्य है, ये रहस्य है। आप कलीसिया में आप इतना पाप स्वीकार करते हैं, आप सोचते हैं कि ये इतने बार करने के बाद भी पाप खत्म नहीं हो रहा। फादर वही पाप कर रहे हैं, क्या करेंगे? एक बूढ़ा आदमी है, उनको कान भी अभी नहीं सुनाई दे रहा, रिटायर हो गया है, उनका कान नहीं सुनाई दे रहा, हमको नहीं मालूम था। वो बराबर पाप स्वीकार करने आता है, मैं उनको इतना उपदेश देता था। ये एक दिन बोला, फादर मेरा कान तो नहीं सुनाई दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं सोच रहा था इतना उपदेश मैंने उनको दिया, वो साहब पहले बोला होता तो हम उसी तरीके से बोलते। ये आदमी कुछ बोला भी नहीं और कान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वही पुराना पाप आकर के मेरे को बता, फादर वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब बीमार है। वो अभी भी सोच रहा है कि जो पाप जो पुराना अभी भी कन्फस करते रहने, नहीं, आपको जो क्षमा मिला है क्षमा करते जाओ। फिर आपको करने के लिए दूसरे को, जो आपको चोट पहुंचाया, आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, आप 20 साल के बाद भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, कभी भूलेंगे आप नहीं, भूल पाएगा, आपको याद आएगा। क्या के लिए आप याद रखते? उनको फिर से क्षमा करते रहने के लिए, क्षमा करते रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं फादर नहीं भूल पाते। मैं बोला नहीं भूलना है, भूलने के लिए कौन बोला है? याद करो और प्रेयर करो। सब्जेक्ट ही याद नहीं है तो कैसे प्रेयर करेंगे? ये याद करके प्रेयर करने के लिए आप यीशु के क्षमा को मना रहे। यू आर सेलिब्रेटिंग द फॉरगिवनेस, द मिस्ट्री ऑफ फॉरगिवनेस। ये बात आपको समझना है। हम लोग पाप स्वीकार में जाकर के हम सोचते हैं कि हम केवल अपने पाप के लिए माफी मांगा, मेरा और यीशु के साथ रिश्ता ठीक हो गया, अब सब ठीक। ना 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 ना, आपको चंगा करने के लिए ये दिया जा रहा है। ये आपकी चंगाई के लिए। आपकी चंगाई केवल आप में नहीं सीमित है, वो दूसरों से भी जुड़ा है। आप चंगे होगा तो दूसरे भी चंगा होना शुरू होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। संत मोनी क्या ये डेथ किया, अपने बेटे को बोल करके गया, अब तुम उनके लिए शादी के लिए भी एक सुंदर लड़की को भी उसने तैयार किया था, लेकिन उसने बोला मैं पुरोहित बनूंगा। तब वो मोनिका ने बोला कि तुम जब बलि चढ़ाते मेरे को रोज याद करना। मोनिका जो पवित्र जीवन जी करके गया, वो पवित्रता क्या कर रहे हैं? अभी फैल रहा है बेटे के जीवन में। वो जो चीज है मोनिका के द्वारा दूसरों में फैल रहे हैं। हमारे जीवन भी वही है, हमारा जीवन अपने लिए है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, पूछूं? नहीं पूछना है? हाँ, सवाल है क्या आप अपना जीवन अपने लिए जी रहे हैं? स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं? आप अपना जीवन परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चे के लिए,
छोड़ दिया है। मैं जैसे झारखंड में आया, हम लोग किराए में रहते थे, आज मेरे ख्याल से वहाँ पर मकान में रहते थे जो इस हालेलुया, हालेलुया। और मैं देखता था कि नीचे एक अंकल रोज वहां पर अपना स्कूटी स्टार्ट करता है, किक मारता है। उस जमाने का है, पुराने जमाने का, एजेंसी वाला स्कूटी नहीं जो ऐसा चलता है, नहीं, किक करना पड़ता है, पुराना जो स्कूटर है। अब मैं सुबह देखता है रोज किक मारता है, एक किक में तो स्टार्ट नहीं होता है, दूसरा किक करता है, तीसरा करता है, ऐसा मारता रहता है, स्टार्ट टक ऐसा एक आवाज सुनेगा। मैं सोच रहा था इसका बेटा तो ऐसे गाड़ी में चलता है, एकदम तेज भागने वाला, ये तो पुराना स्कूटी लेकर के चलाता रहता है। मैंने पूछा, एक दिन उनको पूछा, आप तो पुराना स्कूटी में चलते, आपका बेटा तो नया वाला में घूमता है, आप भी एक नया खरीद लीजिए। तो उसने बोला, अब तो मेरा रिटायरमेंट के लिए 1-2 साल ही बचा हुआ है, मेरा रिटायरमेंट के लिए 1-2 साल ही। हाँ, बच्चा लोग अच्छा अच्छा चीज में, नया नया चीज में घूमेगा, हमारा तो क्या करना है अब, उसके लिए तो सब कुछ है। वो अपना के लिए कोई सुविधा के लिए सोच नहीं रहा है, बच्चा को सुविधा देने के लिए सोच रहा है। मतलब अपना जीवन वो अपने लिए थोड़ी जी रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वास्तव में ईश्वर ने हमको ऐसा डिजाइन किया है, बनाया है कि हम अपना जीवन अपने लिए ना जी पाए। इसे बच्चा होता है तो बच्चा के बारे में सोच आता है, बच्चा रोता है तो फिर जगना पड़ता है, बच्चा जिद करता है तो हमको मनाना पड़ता है, अरे फिर सारा कुछ उनके तरफ हो जाता है। इसे डिजाइन कर रखा है ईश्वर कि हम अपना जीवन अपने लिए जीने के लिए सोचेगा तो भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल अपने परिवार के लिए नहीं, आप जो पवित्रता का जीवन जो प्रेयर कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आप अकेले प्रेयर कर रहे हैं, नहीं, संत मोनिका प्रेयर कर रहे हैं, संतगण सब आपके साथ जुड़े हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय और सबों के न्याय करता ईश्वर और धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विद्यमान है, विराजमान है। आप जो पहुंच रहे कलीसिया के ऐसे माहौल में है, ये सब कलीसिया मतलब ये सब कुछ जुड़ करके, ऐसा नहीं कि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा, मेरे नाम पर मैं वहां पर उपस्थित हूं, वो नहीं है कलीसिया। कलीसिया मतलब ये संतों का समुदाय, माने शहीदों का समुदाय, स्वर्गदूतों के असंख्य श्रेणियां और नए विधान के मध्यस्थ ईसा और पिता ईश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित एकत्रित समूह, ये सब जुड़ करके कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रेयर कर रहे तो आपको ऐसा नहीं सोचना मैं अपने लिए प्रेयर, नहीं, आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, सबों के साथ मिलकर के कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रेयर करना, पिता इन्हें क्षमा करे, प्रेयर आपको बहुत जरूरी है, आपको रोज करने का, ताकि आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर में बच्चों का मनोभाव एकदम स्वस्थ मन हो, एकदम नजरिया एकदम स्वस्थ हो, दया के भाव से, करुणा के भाव से देखने वाले हो आपके परिवार में। नहीं सो बहुत लोगों का परिवार ऐसा है, पापा लोग बच्चा लोग माने ऐसा हो जाता है, उन लोग पैसा के पीछे ज्यादा, पैसा नहीं देगा तो मम्मी पापा को भी उन लोग इतना टॉर्चर करता है, पैसा नहीं देगा तो तोड़ फोड़ करता है, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वास्तव में ये जो हीलिंग उनको जो मिलना था, एंगर जो सबके हृदय में दिल में आए, मैंने गुस्सा आता है बचपन में, मैं मम्मी से बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा करता था, जिद करता था, एक बार बड़ा चट्टान था उसमें जा करके बैठ जाता था और
जिद बहुत करता था अपने तरीके से हम सब कुछ करने के लिए, मेरे तरीके से मेरे को, मैं सोचा मेरे सोच के अनुसार होगा। ये जिद सबके अंदर है, सब बच्चों में, लेकिन कैसे वो प्यार में बदलेगा, वो क्षमा करके ईश्वर का ज्ञान में, प्रेम का ज्ञान में आगे बढ़ करके ये सब प्यार में बदलेगा। हालेलुया, ये रूपांतरण होगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए हम लोग जो पाप स्वीकार करते हैं, ये रूपांतरण के लिए, चंगाई के लिए है। हमारे आंतरिक जीवन, आंतरिक मनुष्य चंगा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ होकर के जीने के लिए। तो पाप स्वीकार का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य लाभ है, चंगा होना है, अंदर से हमें चंगा रहना है। और विशेष रूप से उसके लिए बहुत जरूरी बात है, हमें जो क्षमा मिली है, हम वो क्षमा को देते जाए प्रार्थना के द्वारा। सब लोग जो आपको चोट पहुंचाए उनको भी क्षमा कर दे। पिता इन्हें, आप लोग दूसरे प्रार्थना कर रहा होगा, प्रार्थना ये आत्मा से प्रेरित होकर के प्रार्थना हो, यीशु के मॉडल में हो। यीशु ने बोला जब तुम प्रार्थना करते हो इस प्रकार प्रार्थना करो। कोई लोग इस पे ध्यान ही नहीं देता है, उन लोग अपने मर्जी के अनुसार प्रेयर करते हैं। नहीं, यीशु ने बोला जब तुम प्रेयर करते हो इस प्रकार। अब है हमारे पिता के मॉडल में आपकी प्रार्थना नहीं है तो आपको सावधान रहना। अभी तक आप लाइन में नहीं आए, डिसिप्लिन में नहीं आए, आप इधर उधर की प्रेयर कर रहे हो। इस प्रकार करो, क्षमा करते हुए, उसमें प्रेयर है। हालेलुया, पिता इन्हें क्षमा कर, वो प्रार्थना उसमें है, क्षमा की बात उसमें है। इसलिए हम लोग ये प्रार्थना को गंभीरता से ले, चंगे हो, हील्ड हो। आप लोग मोनिका के नाम पर यहां पर आए हैं। मोनिका क्या किया? अपने परिवार को पूरा चंगा किया है। परिवार को क्या किया? हाँ, चंगा किया। जो मन गुस्सा से भरा हुआ था, जो मोह माया में फंसा हुआ था, भोग विलास में भरा, ये सब बीमारी का लक्षण है। ये सब बीमारी का लक्षण है। भोग विलास के पीछे जा रहे हैं, उन लोगों का मन बीमार है। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थक गए हैं, एक बार खड़े होना है, खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। हम लोग एक प्रार्थना सीखेंगे, थोड़ा सा समय खड़े हो जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना क्रूस पर से बोला है, ये प्रार्थना स्टीफन मृत्यु के समय में बोला, और जरूर ये प्रार्थना जो याद दिलाते हैं, तुरंत मसीह का सुगंध देने वाली प्रार्थना है। एकदम अचानक मनुष्य को रूपांतरित करने वाली प्रार्थना है। जब क्रूस पर से यीशु ने ये प्रार्थना बोला, क्रूस पर से यीशु ने एक प्रार्थना बोला, तो नीचे एक शतपति खड़ा रहा, है ना। ये आदमी शतपति भी बहुत कठोर हृदय का आदमी है। उसने बहुत लोगों को क्रूस पर लटकाया है, उसका काम ही क्रूस पर लटकाना है, और इतना तक है, मरने तक इंतजार करना है। वो मृत्यु, बहुत लोगों का मृत्यु क्रूस पर देखे हैं, क्योंकि उसको ये पक्का करना है कि वो मर गया है, क्योंकि उनका ड्यूटी है कि इनको मार डालना। वो शतपति है, सोल्जियर है, उनका ड्यूटी है मार डालना। तो उनका दिल भी बहुत कठोर होगा, पिघलने वाला दिल नहीं है कि वो बहुत लोगों को मरवाया तो कैसा होगा, ऐसा दिल होगा माने मारने वाले का, जल्लाद, उनका कठोर दिल होगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी वहां पर नीचे खड़ा था, यीशु का मृत्यु का मैंने इंतजार करके, पूरा काम तो पूरा हो गया, लटका दिया है, अब तो क्रूस पे मरना है। तुरंत नहीं मरना है, धीरे धीरे मरना है, तो सजा है वो, धीरे धीरे उनका मृत्यु होनी है। और वो मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हो, तो यीशु वहां से क्या प्रेयर कर रहे? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या
रे, कितना जबरदस्त धक्का पहुंचा होगा उसको, उसका कठोरतम दिल पिघल करके बचाए चकनाचूर हो गया है। एक शब्द से प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते हैं क्या। ये शतपति नीचे से बोल रहा है, ये तो सचमुच में ईश्वर का बेटा है, ये तो सचमुच में। पेतरुस जो बात बोला स्वीकार किया और यीशु ने बोला शाबाश पेतरुस। यीशु शायद क्रूस पर लटका था इसलिए नहीं बोला होगा उनको, लेकिन यही विश्वास उनको भी मिला। पेतरुस को जो विश्वास मिला तुम ईश्वर जीवंत ईश्वर के पुत्र हो, वही फेथ, वो समझ, वो प्रकाश अब उनके हृदय में चमक रहा है। वो बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, ये तो सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, बेटा है। वो कठोर से कठोर हृदय रखने वाला आदमी का हृदय पिघल करके प्रकाशित हो रहा है। और एक प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये प्रार्थना का पावर और इफेक्ट अगर आपको नहीं मालूम है, आप कभी इसको यूज नहीं करेगा। आप सोचेंगे हाँ मैं तो कोई गलती भी नहीं किया था, फिर भी मेरे ऊपर इतना हो रहा है। प्रभु आप नहीं देख रहे हैं। आप ऐसा प्रेयर कर रहा होगा, आप उनको सबक सिखाइए। मेरे पास कुछ दिन पहले कोई आया था, बोला फादर उनको तो प्रभु जरूर सबक सिखाएगा। इतना तो मेरे साथ किया फादर, उनको प्रभु जरूर एक सबक सिखाएगा ना, छोड़ेगा ऐसा। वास्तव में ज्ञान नहीं है, अब क्या करना है, उनको अभी ज्ञान नहीं है। आप यीशु से जुड़ जाइए तो यीशु की आत्मा से आप वही प्रार्थना बोलेंगे जो यीशु ने किया, पिता इन्हें क्षमा कर। क्योंकि हम लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? यीशु से जुड़ने के लिए। अब यीशु की आत्मा ही हमारे द्वारा प्रेयर करेंगे। आप लोग नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मगर पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी दुर्बलता में हालेलुया। क्या आप यीशु से जुड़े हैं तो यीशु का प्रार्थना बोलेगा, पिता इन्हें। आप अपनी प्रार्थना बोलना चाहते कि यीशु की प्रार्थना बोलना चाहते? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मेरे को इतना, मैं रांची से इधर तक आया और इतना बड़ा झूठ मेरे को बोल रहा है कि आप अपने मैंने समझ में, अपने सोच में, अपने इमोशन में प्रेयर करना चाहते हैं कि यीशु की प्रार्थना बोलना चाहते हैं। यीशु की प्रार्थना ना, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। हाँ, ये एकता का प्रार्थना है, यूनाइटेड इन क्राइस्ट। आप अभी यीशु की आत्मा से ऐसे जुड़ गए हैं, आप इस तरह प्रेयर करेगा, मैं लिख करके दे सकता हूं, परिवर्तन जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा। असंभव है बदलाव नहीं होना, असंभव है, असंभव, नामुमकिन है कि वैसा नहीं रह सकता है। पिघल जाएगा, कठोर से कठोर हृदय पिघल जाएगा, अंधकारमय हृदय प्रकाशित होगा। वो हृदय जो अज्ञानता से एकदम दबा हुआ है वो प्रकाशित हो जाएगा, अंधे को आंखें मिल जाएगा। पौलुस को मिला है, पौलुस से बोला तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी अंधों को आंखें देगा। हालेलुया। आप अंधों को आंखें देने वाला बनेंगे, आप अंधों को आंखें देने वाले बनेंगे, घाव चंगा करने वाले बनेंगे। मगर कैसे? पिता इन्हें, हाँ, ये जो एकता, ये जो चंगाई का अनुभव पहले आप संस्कार में करते हैं, वो क्रूसित मसीह जो दुख भोगा है, जो कष्ट भोगा है, वो हमें चंगा करने के लिए उसके घाव द्वारा हम भले। ये घाव सब चंगाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो प्रवाह हो रहा है, वो घाव से हो रहा है, क्योंकि उसमें सब प्रेम भरा हुआ है, दया भरी हुई है, उसमें कोई शिकायत नहीं है, गाली के बदले गाली नहीं, और वो अभिशाप के बदले अभिशाप नहीं, वो कोई भी इस तरह का प्रतिक्रिया उनसे नहीं हुआ है, क्षमा का प्रवाह हो रहा था। ये प्रवाह को बिना समझे हम लोग प्रभु के पास कैसे आएंगे? हम लोग इसको एक बार गाएंगे, पिता इन्हें
क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। एक बार अच्छे से सीखेंगे, आपको ये जीवन भर मोनिका जैसे चंगा करने के लिए, परिवार को स्वतंत्र करने के लिए, कलीसिया को स्वतंत्र करने के लिए, माने पूरे समाज को स्वतंत्र करने के लिए आपके मुख से प्रार्थना बराबर निकलना है, पिता क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। हम लोग इस प्रार्थना को सीखेंगे, गीत के रूप में सीखेंगे। क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोग पहले भी सुने हैं, एक बार फिर से गाइए, अकेले गाइए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक बार गाइए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। एक बार हाथ फैला करके यीशु के साथ जुड़ करके, मैंने हाथों को जैसे क्रूस पर लटकाया गया था, उनका हाथ पसारा हुआ था, हम भी अपने जीवन की दुख तकलीफ में हमेशा प्रार्थना कर सके। एक बार फिर से गाते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सभी लोग बैठे। जब यीशु ये प्रार्थना कर रहे थे क्रूस पर से, यीशु ने ये प्रार्थना किया क्रूस पर से, तो शतपति ने नीचे से क्या बोला? ये सचमुच में ईश्वर का बेटा है। अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर एक क्षमा का मनोभाव है, आप निरंतर क्षमा करने वाले प्रार्थना करते रहेंगे, आपके बारे में क्या बोलेगा लोग? ये क्रिस्टोफर का बेटा है, बेटी है, ये मतलब मरियानुस का बेटा है, बेटी, बोलेगा कि क्या बोलेगा आपके बारे में? दुनिया क्या समझेंगे? आप क्षमा करने वाले प्रार्थना करते हैं, निरंतर जरूर आपके विषय में कहेंगे यीशु से इनका भी रिश्ता है, सुगंध उनको भी मिलेगा यीशु का प्रेम का।
यीशु का प्रेम का सुगंध मिलेगा। ये तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के अंदर है, ये क्रिस्त का भाई है, बहन है, ब्रदर ऑफ क्राइस्ट है, सिस्टर ऑफ क्राइस्ट है। ये तो पिता का, स्वर्गीय पिता का बेटा है। बाइबल में भी लिखा है जब तुम क्षमा करके प्रार्थना करोगे तुम स्वर्गीय पिता का संतान बन जाओगे। स्वर्गीय पिता का आप यीशु के बराबर में आ रहा है, यीशु के जैसा बन जा रहा है, रूपांतरण हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट यही है, ये क्षमा करके प्रार्थना। ये क्षमा करके प्रार्थना सबसे कठिन लगता है क्योंकि हम अपने आप में बंधे हुए, जितना हम यीशु से जुड़ेंगे उतना क्षमा कर पाएंगे। इसलिए आप मिसा बरदान में आते हैं, पाप स्वीकार में जाते हैं, क्या के लिए? कम्युनियन के लिए जाते हैं, एकता मनाने के लिए जा रहे हैं, भेंट मुलाकात करने जा रहे हैं, यीशु से फेस टू फेस होने के लिए जा रहे हैं। वहां पर आप जाकर के पाप बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना आप कोई जज के सामने जा करके अपना माने पाप सुना रहे। जज नहीं, वो कौन है? यीशु कौन है? आप जज है, न्याय करता है, न्याय करता है, न्याय करता है। आप पाप स्वीकार के लिए जा रहे हैं, न्यायकर्ता के सामने जा रहे हैं, तो फिर किसके सामने जा रहे हैं जी? आप वहां पर एक डॉक्टर के, डिवाइन फिजिशियन के पास जा रहे हैं, एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो आपके मन, आत्मा तथा शरीर को चंगा करने के लिए समर्थ है, परफेक्ट हीलिंग दे सकता है, आपको चंगा करने के लिए समर्थ है, उसी के पास जा रहे हैं। आप न्यायकर्ता के पास नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सारी बीमारी खुल करके बताएगा। आप बोलेंगे ऐसा नींद नहीं आ रहे है, ऐसा हो रहा है, और मैंने हाँफता हूँ, सांस नहीं ले पा रहे हैं, खांसी बहुत हो रहा है, पेट गड़बड़ हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, सारा कुछ बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। और कुछ नहीं बोला है वो शायद याद नहीं किया तो वापस आकर के वो भी सुनाएगा। हालेलुया। आप सारा सिम्टम बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वहां जाते समय, पाप स्वीकार में जाते समय, आपको ऐसा नहीं सोचना मैं जज के पास कोर्ट में जा करके छुटकारा के लिए जा रहे हैं, बरी हो जाऊंगी, मैंने निकल जाऊंगा, छूट जाऊंगा। नहीं, आप चंगे होने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप जाकर के अपने पति से पूछ लीजिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि जज के पास? उन लोग जज के पास, इसलिए बहुत लोग नहीं जाना चाहता है, कोर्ट तो नहीं जाना चाहता है कोई, लेकिन बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग अपने आप को बीमार नहीं समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग बीमार है, कि हम उसके जैसा प्यार नहीं कर पा रहे, दया नहीं कर पा रहे, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, उसके जैसे हम लोग सहानुभूति नहीं रख पा रहे, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, कि इसका मतलब बीमार है। क्या आप अपने बीमारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? बीमार है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो आपको चंगा करने में समर्थ है, आपका इलाज करने के लिए समर्थ है। तो फादर यीशु का जैसा प्रधान याचक है जो माने सहानुभूति करते हैं और वो चंगा करने के लिए उनके अंदर आत्मा को, हृदय को, मन को, उनके जीवन को चंगा करना है। आज परिवार टूट जा रहे हैं आपके सामने, आपके सामने रिश्ता टूट जा रहे हैं, शादी होता है टूट जा रहे हैं, दो घायल लोग शादी कर रहे हैं और एक दूसरे को घायल करते रहते हैं, वो शादी बनेगा? उनको चंगा होने की जरूरत है, उनको समझना है कि मैं घायल हूं। शायद हम जो प्यार ढूंढते हैं,
हम लोग जो प्यार ढूंढते हैं वो यीशु के द्वारा ही हमारे अंदर उत्पन्न होगा। शायद वो पति से नहीं मिलेगा, पत्नी से नहीं मिलेगा। पति सोचते हैं पत्नी से मुझे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है, डांट ही मिलता है, शिकायत ही मिलता है। तो सोचता है अरे यार ये पत्नी को मैंने इसको शादी किया तो सोचा बहुत प्यार करेगी, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन ना भाई इतना सुंदर है मगर तो प्यार तो नहीं है इसके अंदर। वो निराश हो जाता है, पति निराश हो गया। अब पत्नी सोचता है ये पति है ना इतना अच्छी अच्छी बात बोला था शादी से पहले, बहुत अच्छा बात भी करते थे, इतना इतना बात करता, अब एक शब्द भी नहीं बोलता है। आप मेरे को सुनना नहीं चाहते, बाकी सबसे बात करता है, मोबाइल में व्यस्त रहता है, मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं। कैसा प्यार था, ये कैसा इंसान है। हालेलुया। पति बोलता है तुमको तो कुछ नहीं बोलना, शिकायत ही बोलना। इन लोग नहीं समझ पा रहे, इन लोग दोनों बीमार है। हालेलुया। ये दो बीमार लोग हैं, उनकी चेष्टा है। अब इन लोग चंगे नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। चंगा होना जरूरी है। अब हम अपने बीमारी को पहचानेंगे तो चंगे हो जाएंगे। अगर बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो नहीं मैं कहां बीमार हूं, तुमको करना है तो तुम कर लो, तुम जा करके करो, मैं ठीक हूं। अच्छा तुम ठीक हो, पूरा ऊपर से नीचे तक कोड़ी हो तुम, और तुम ठीक हो, कोड़ से भरा है। प्रभु का वचन में लिखा है यशायाह नबी का पुस्तक, तुम ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा घायल है, फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा अपने बीमारी का। उसी में लिखा है यशायाह नबी का पुस्तक में, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। और सुसमाचार में संत यूहन्ना इस प्रकार लिख रहे, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। क्या कह रही देखेंगे? आपको यीशु के क्रूस मरण समझना है तो ईसा नजरों से देखना है। यीशु का क्रूस मरण, यीशु ने पहले ही मरने से पहले यीशु ने कहा जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को भी। अच्छा मूसा ने मरुभूमि में सांप को क्यों ऊपर उठाया? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जिनको सांप से दंश मिला, का सांप काटा, उनको चंगा करने के लिए, उनको घावों को चंगा करने के लिए ऊपर उठाया, चंगा करने के लिए था। और यीशु अब चंगाई का स्रोत बन गया, चंगा करने का वो साइन बन गया है। अब यीशु की ओर देखना ही पड़ रहा है चंगा होने के लिए। आप यीशु की ओर देखेगा तो अपना घाव दिखाई देगा, बाप रे मैं भी घायल हूं। यीशु के घाव में देखा तो बाप रे मेरा भी घाव है। यीशु में ऐसा, अरे मेरा इधर भी घाव है, वो तो नहीं देखा था। वो मैं तो बहुत ही बुरे तरीके से गंदा हो गया हूँ, घायल हो गया हूँ, एकदम मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। पौल पेतरुस को समझ आने लगा, प्रभु मैं पापी इंसान हूं, मुझे पापी इंसान से दूर जाना। अच्छा दूर जाने के लिए यीशु चाह रहे हैं, वो पापी के करीब आने वाला है। और हमें चंगा करने के लिए पहले हमें एहसास होना हम यीशु के जैसे चंगा नहीं है। वो चंगा है, मैं चंगा नहीं हूं। उसके घाव मुझे चंगा करने का घाव है, मेरे घाव को दर्शा रहा है, चंगे होने के लिए बुला रहे, आओ चंगे हो जाओ। और पावसी कर वो संस्कार है, आप जा रहे चंगा होने के लिए, आप डॉक्टर के पास जा रहे चंगा होने के लिए, वो आपके घावों को समझता है, आपके पीड़ा को समझता है, आपके दर्द को समझता है, आपके अकेलापन को समझता है, आपकी दुर्बलता को समझता है, आपको पूरा पूरा जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, पूरा आपको सारे परिस्थिति में उतरा है, आपके हर परिस्थिति में उतरा है, आपको पूर्ण रूप से जानने वाले को पास जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं जानता है, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, सब कुछ जानने वाला वो डॉक्टर है, वो सब कुछ को चंगा। हालेलुया हालेलुया।
ये उम्मीद में आपको जाना है, आपको एक आशा में जाना है, मुझे चंगा होना, मैं बीमार हो गया हूं, मैं यीशु के जैसा प्यार नहीं कर पा रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, सुन नहीं पा रहा हूं। ये बात आपको समझना, हम यीशु के जैसे नहीं हो पा रहे और वो दर्द में जा रहे, इसलिए आप चर्च में आकर के सबसे पहले मिस्सा में आकर के आप पिता पुत्र सब रख करके तुरंत क्या प्रार्थना करते हैं? दया याचना करते हैं, प्रभु दया कर, मैं घायल होकर, मैं चोटिल होकर, मैं आपके जैसे प्यार करने में असमर्थ हो गया, दया नहीं आती है मेरे अंदर से वो दया का, क्षमा का भाव नहीं उमड़ता है, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को चिढ़ होता है, मेरे को ईर्ष्या होता है, जलन होता है, मेरे अंदर ये सब कुछ बदला चुकाने का मना करता है। और मैं सोचता हूं मेरे ऊपर जो दुख पहुंचाया उसके तू सबक सिखा, ऐसा सोचता हूं। हालेलुया। लेकिन मेरा हृदय बदल दे, मेरा हृदय को बदल दे। क्षमा या दया याचना कर रहे, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जो प्रेयर करना है उसमें से एक मुख्य प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और एक प्रार्थना आपको जो करना है निरंतर, आप मोनिका के जैसे प्रार्थना करने के लिए आए कि बस इधर आकर के मोनिका को भी भूल जाए, अगस्तिन को भी भूल जाए और सारे संत को भूल जाए, अपना संत के बारे में भी भूल जाए, फिर वापस जैसा था वैसा। रूपांतरित होने आए ना, रूपांतरित होना है ना, चंगा हो जाना है ना। तो हम लोग चंगा होने के लिए कलीसिया में आते हैं। मिसा में जाते समय आपको याद करना है, हम लोग जा करके दया याचना कर रहे हैं। इस कलीसिया का सबसे पावरफुल प्रेयर दया याचना है, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर। हालेलुया। इसको हम लोग मूल भाषा में, यूनानी भाषा में पहले बोलते थे, अभी भी मिसा के बुक फादर जो यूज कर रहे हैं उसमें लिखा है किरिये लाइजोन। किरियोस मतलब प्रभु, किरियोस माने मतलब प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। किरियोस मतलब प्रभु, प्रभु दया कर, किरिये लाइजोन। एक बार बोलिए, किरिये लाइजोन, क्रिस्ते लाइजोन, किरिये लाइजोन। ये सबसे जबरदस्त प्रार्थना है क्योंकि प्रभु की दया प्रकट हो गई है। वो दया हमें, दया सागर में हमको डुबा रहे हैं। क्या के लिए? हम दया के पात्र बन जाए। दया के, आप कोई भी कटोरा लेकर के जाएंगे समुद्र को, आप खाली कर सकते हैं? कर सकते हैं? वैसा ही आप मिसा बलिदान में आ रहे हैं और मांग रहे दया कर, मतलब अपने को दया से भरने के लिए आ रहे ताकि वो दया दे सके, दूसरे के ऊपर नाम भी दे सके। हम लोग मिसा बलिदान में आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलिए किरिये लाइजोन। एक बार हम लोग इसको गाएंगे, हम लोग ये मूल भाषा में सीखेंगे, ये हम लोग सीखेंगे, गाएंगे। आप लोग जैसे इससे सीखेंगे, आप लोग अकेले में और चर्च में भी गा सकते हैं। किरिये लाइजोन, क्रिस्ते लाइजोन, किरिये लाइजोन। क्रिस्तेल मतलब क्राइस्ट, क्रिस्त, क्रिस्ते लाइजोन, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर। हालेलुया। हम लोग एक बार गाएंगे मूल भाषा में। हम लोग भी हिंदी में भी गाते हैं, जीवन दे भैया, क्या गाते हैं? जीवन दे भैया आबाई दया कर, हमरे पापीरा से दया आबा है दया। यही हम लोग गाते आ रहे, पवित्र आत्मा से मांग, दया मांग, दया, दया से द्रवित होकर के जीने का लय, वो एक रूपांतरण है। सब कुछ हमें दया की ओर ले जाना है, दया की ओर। हमारे जीवन में कष्ट आ रहे, क्या के लिए आ रहे? हम दूसरे पर दया कर सकेगा,
अब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अगर किसी का मृत्यु नहीं होती है, आपके परिवार में मृत्यु होती है, मेरे परिवार में नहीं हुई है, तो शायद मैं आपका दुख नहीं समझ पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। अगर मेरे घर में भी मृत्यु हुई तो मैं आपका दुख समझ पाऊंगा। वाह, कितना दुखी होगा। यीशु का यही है, यीशु को सब कुछ समझ आता है, वो सभी परिस्थिति से गुजरा है, मनुष्य का सारे दुख से गुजरा है। वो ऐसा डॉक्टर है, वो आपको पूर्ण रूप से चंगा करने में समर्थ है। जब आप निशा में जाते हैं वैसा आपको जाना है, और पाप स्वीकार के लिए जाते हैं आपको ऐसा ही जाना है। उसका स्पर्श मात्र से, शब्द मात्र से, उसके एक बार देखने से मैं चंगी हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी, चंगे हो जाएंगे। ये मनोभाव से जाना, उम्मीद से जाना है। हालेलुया। हम लोग एक बार गाते हैं, जीवन माने प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर। एक बार पीछे पीछे गाइए। गाइए। हालेलुया। हम लोग इसको क्रियलाइजोन, क्रिस्टलाइजोन, क्रियलाइजोन बस 3 बार गा करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। और एक बार फिर आप खड़े हो सकते, खड़े हो जाइए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, कलीसिया नवीन बन जाए, नित्य नवीन बन जाए, हमेशा नवीन रहे। ये कैसे हो सकता है? हमेशा नवीन रहने के लिए बराबर हम प्रभु से मुलाकात करेंगे, एनकाउंटर विद क्राइस्ट। हमारा संस्कारों के द्वारा ये मुलाकात हमें नया बनाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी फादर 60 साल के हो गए हूँ, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए हैं, अब क्या होने वाला है ना। आप नित्य नवीन, एवर ग्रीन रहने वाला एक पौधा है, क्योंकि मसीह में जो रहता है वो नई सृष्टि है। मसीह में जो वो नई सृष्टि है। हम लोग एक नई सृष्टि है क्योंकि हम मसीह में। हालेलुया। आप पुराने लोग नहीं, एकदम नित्य नवीन है क्योंकि हम मसीह के प्रेम में निवास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर से, आपके जीवन से वो प्रेम का सौंदर्य बिखेर रहे, आप वो सुगंध बिखेर रहे, वो नित्य नवीन होगा। आप पुराने नहीं, आप नवीन नए व्यक्ति हैं, क्योंकि आप ईश्वर यीशु मसीह के प्यार से संचालित है और यीशु मसीह से लिविंग एनकाउंटर कर रहे, माने सजीव मुलाकात कर रहे, संस्कारों के द्वारा एक नई सृष्टि बन रही। इसलिए हमारे यहाँ पर साधना सब करने के बाद में जब लोग आते हैं उनको क्या बोलते हैं? खुश खुश नया।
आप ऐसे ही बोल देते, समझते नहीं है, ऐसे बोल देते खुश खुश नया जीवन। तो वो भी बोलेगा खुश खुश क्यों है? क्योंकि हम मसीह से मुलाकात करके नया होकर के आए। हालेलुया। एक संस्कार में मिसा में जा करके आते तभी भी बोल सकते खुश खुश नया जीवन। मुलाकात करके आ रहा ना। हालेलुया। यीशु को खा करके आ रहा है, ले करके आ रहा है, एक हो करके आ रहा है और नया हो करके आ रहा है। हालेलुया। इस तरह आपको मरते दम तक नए हो करके ही जीना है। बोले आमीन। हम लोग फिर से गाते हैं क्रियलाइज ऑन। हालेलुया। हम लोग प्रभु की दया से द्रवित होने के लिए हमारे रूपांतरण। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम इसलिए दया मांग रहे हैं, प्रभु नहीं दया मांगेगा तो क्षमा नहीं करेगा, हमारे ऊपर दया नहीं करेगा। नहीं, प्रभु हमेशा दया करेगा, पर आप इसलिए कि रूपांतरण होने के लिए, यीशु के जैसे बनने के लिए आपके अंदर तीव्र अभिलाषा है। आप क्यों दया मांग रहे हैं? आपके अंदर यीशु के जैसे दया करने का, क्षमा करने का, प्यार करने का तीव्र अभिलाषा आपके अंदर बना हुआ है, इसलिए आप दया मांग रहे हैं। प्रभु दया करो, आपके जैसे रूपांतरित हो जाओ, आपके जैसे चंगा हो जाओ, आपके जैसे स्वस्थ हो जाओ, आपके जैसे दूसरे को चंगा करूं, दूसरों की आंखें खोल सकूं। इस तरह मेरे जीवन को दया से भर दीजिए। दया से प्रेरित होकर के मैं जीना चाहता हूं। मेरा जीवन दया से द्रवित होकर के हो, दूसरे पर दया करने के लिए हो। इसके लिए हम लोग प्रभु के पास दया मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपको पक्का मालूम है यीशु आपका पाप क्षमा करेगा, पर रूपांतरण जरूरी है। रूपांतरण की प्रार्थना, वास्तव में ये प्रार्थना रूपांतरण की प्रार्थना, यीशु के जैसा बनने का। प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर। एक बार प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर। हम लोग फिर से गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये दया को मनाते 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 जीना है। ये दया हमारे जीवन का लक्ष्य। वास्तव में मोनिका को अपने बेटे के ऊपर, पति के ऊपर बहुत दया थी। उसके अंदर क्रोध नहीं था, चिढ़ नहीं था, वो निराशा से हार नहीं मानी। उनके अंदर दया का भाव उमड़ रहे थे। ये नहीं समझ पा रहे आपका प्यार, आपकी दया को देख नहीं पा रहे हैं। उनको आंखें दी, सचमुच में देखने की आंखें मिली।
हम भी इस दुनिया में अगर प्रभु यीशु की असीम दया, अद्भुत दया को देख करके आश्चर्य का भाव नहीं ले पा रहे अंदर, वो अद्भुत दया से खिंचा नहीं जा रहा है, लुभाया नहीं जा रहा है, आपके बच्चे को परिवार में आकर्षण नहीं है, मिसा में आकर्षण नहीं कर पा रहे उन लोग, मिसा में जाने का, संस्कारों में जाने का, कलीसिया में जाने का आकर्षण उनके अंदर नहीं है, आप प्रार्थना करिए, उनको मिलेगा, वो आकर्षण मिलेगा। क्षमा करते हुए ये दया की प्रार्थना करिए, वे भी आकर्षित हो जाएगा। जैसे भूमि माने सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभु यीशु जो क्रूस पर लटका हुआ है आकर्षित करेगा। प्रभु ने कहा मैं जब ऊपर उठाया जाऊंगा सबों को आकर्षित करूंगा। संत अगस्तीन कैसे आकर्षित हो गया, इतना कहते हुए, ओ ब्यूटी एवर एंशिएंट, ओ ब्यूटी एवर न्यू, हाउ लॉन्ग हैव आई फॉरगॉटन यू, मैं कितने दिनों से आपको भुला दिया था। वो अति नूतन और अति पुरातन सौंदर्य, वो प्रभु का प्यार को समझ पाया, वो दर्शन सबों को प्राप्त हो जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, माता मरियम हमारी मदद करेगी। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे वादी में थी वन काल तक सदा रहेगी। आमीन। सबको जय यीशु।